नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर रोहतास के डेहरी से, जहां एक आरोपी की मौत के बाद जमकर बवाल काटा गया है। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर आगजनी की और भारी हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। घटना बीती रात की है। उत्तर पट्टी टोले में छापेमारी के दौरान छत से गिरकर बालू के अवैध धंधे में शामिल एक आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने, परिजनों ने और ग्रामीणों ने तिलौथू में सड़क को जाम कर दिया। जमकर प्रदर्शन किया गया और ये बताया जाता है कि मृतक मल्लू यादव एक पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम करता था। पिछले महीने के 20 जुलाई को तिलौथू थाना क्षेत्र में ही एक बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया और इस दौरान पुलिस और बालू माफियाओं के बीच जमकर झड़प हुई थी। उस मामले में पुलिस ने मल्लू यादव समेत परिवार के 4 लोगों को आरोपी बनाया। पुलिस इसी मामले में बीती रात मल्लू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। आरोप है कि इस दौरान घर के 2 दरवाजे तोड़े गए। मल्लू यादव छत से इस दौरान गिर जाता है और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। चूंकि घटना रात में हुई थी, पुलिस वहां से चली जाती है। आज सुबह लोगों ने जब शव को देखा है तो शव के साथ तिलौथू के जगदेव चौक पर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। छत पे चढ़ने के बाद वो छत पर थे, पकड़ कर उनका डंडा से पीटने लगा। पीटते पीटते तो खींच के ले आने आके कोशिश करा था, उसके बाद धसोड़ दिया, पीछे में गिर गया। गिरने के बाद डेट कर गए। ये लोग नीचे जाके देखा कि डेट कर गए, उसके बाद ये लोग वहां से निकल कर भागे। तो अब आप लोग जो सड़क जाम किए हैं, इसके मतलब आप क्या चाहते हैं, इसके आगे कार्रवाई क्या? सर, हम लोग न्याय चाहते हैं, इनको जांच हो, कार्रवाई हो। बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से, जहां एक पैसेंजर ट्रेन बेपटरी हो गई है। हालांकि इस हादसे में सभी यात्री बाल बाल बच गए हैं। पटरी से पैसेंजर ट्रेन उतर गई है। बेतिया से ये बड़ी खबर इस वक्त। ट्रेन खुलते वक्त डिब्बा पटरी से उतर जाता है। अफरा तफरी यहां पर मच गई। राहत बस इतनी रही कि यहां जो सभी यात्री ट्रेन में सवार थे वो बाल बाल बच गए। किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि मेमू ट्रेन का एक डब्बा पटरी से उतर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मचती है। बेतिया नरकटियागंज रेल खंड पर कुमार बाग स्टेशन के पास ट्रेन खुलने के वक्त ही ये हादसा होता है। पटरी से एक डब्बा बेपटरी हो जाता है और हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य फिलहाल शुरू किए गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे से ट्रेन की आवाजाही पर कोई असर इस वक्त नहीं पड़ा है। अब वो खबर जिससे राजधानी पटना के लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। जी हां, पटना नगर निगम के सभी 75 वार्डों से 8000 से अधिक कर्मचारी, सफाई मजदूर जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जो लोग आपको सुरक्षित रखने के लिए साफ सफाई का काम करते थे, वो लोग अब हड़ताल पर हैं। ये लोग स्थायी नौकरी समेत 15 मांगों को लेकर काम रोक चुके हैं। देखिए संवाददाता धर्मेंद्र की ये रिपोर्ट। कालीन हड़ताल पर 8500 कर्मचारी चले गए हैं पटना नगर निगम का। मांगे है दैनिक कर्मियों का सेवा नियमित करना। 4300 यहाँ दैनिक वेतन भोगी हैं, उनका सेवा नियमित करने का मांग है 1 नंबर में। और इसके बाद है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। हम लोग प्रदर्शन किए हुए हैं कि हम लोग का पेट नहीं भर रहा है 9000 में, 7000 में नहीं भर रहा है। बाल बच्चा को पढ़ाए लिखाए कि हम लोग खाएं कि कपड़ा पहने, किराया रूम दे, सब तरह से हम लोग बहुत हम लोग कमजोर बने हुए हैं। तो हम लोग का निमित्ती किया जाए और पैसा बढ़ाया जाए। प्रदर्शन में इसलिए पहुँचे हैं कि हम लोग 9000 में पूर्ति नहीं होता सर। 15 साल 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं नगर निगम में और अभी तक स्थायी नहीं किया और मात्र 9000 रुपया मिलता है। और हम पटना शहर में राजधानी में रह रहे हैं। आप एक राजधानी का एक आदमी का खर्च देख रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अस्थायी करें या तो फिर समान काम का समान वेतन दे। और अब बात आरजेडी में जारी पोस्टर वॉर की। पोस्टर को लेकर आरजेडी में जारी गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा। छात्र आरजेडी की तरफ से आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाई गई पोस्टर पर जहां कल रात एक अज्ञात युवक ने कालिख पोत दी, वहीं आज इस पोस्टर को हटा दिया गया है।
देखिए ये पोस्टर यहाँ पर कल तक मौजूद थी। दूसरी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी जिसमें ये शख्स इस पोस्टर में कैसे कालिक पोतने के लिए उछलकूद करता दिख रहा है। हालांकि सुबह में इस पोस्टर को हटा दिया गया है। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर छात्र आरजेडी की तरफ से लगाए गए पोस्टर अब हटा लिए गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पे जो छात्र आरजेडी का जो पोस्टर लगा था वो पोस्टर अब हटा लिए गए हैं। पोस्टर को लेकर के काफ़ी बयानबाजी हुई। तेज प्रताप यादव खुद जो हैं वो छात्र आरजेडी के कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यालय आकर के उन्होंने अपनी सफाई दी और ये कहा कि तेजस्वी यादव उनके दिल में बसते हैं। पोस्टर क्या मायने रखता है, पोस्टर तो घंटे 2 घंटे में चढ़ते रहते हैं। तो अब जाकर के ये पोस्टर हटा लिया गया और छात्र आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया था इसको लेकर के काफ़ी बयानबाजी हुई। सियासत काफ़ी तेज हुई बिहार में और इस कारण से तेज प्रताप यादव को सफाई भी देनी पड़ी। देर रात जो है एक अज्ञात युवक वो आकर के पोस्टर पे जो छात्र आरजेडी के छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष है आकाश यादव, उसके तस्वीर के ऊपर कालिक भी पोत दिया था और अब उस मामले की जांच भी आरजेडी अपने स्तर से कर रही है। और अब जांच के दौरान क्या बातें आती है, कौन है वो युवक, क्यों ऐसा किया, ये बात सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस पोस्टर को लेकर के यहाँ पे विवाद खड़ा हुआ था, बयानबाजी खूब हुई थी, तेज हुई थी और पोस्टर पे आकाश यादव की तस्वीर पे कालिक भी पोत दिया गया था, अब उस पोस्टर को यहाँ से हटा लिया गया है, उतार लिया गया है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में आज कई विभागों से जुड़े हुए मसले पर लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी जनता दरबार में पहुंचे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और उन्हें जनता दरबार के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद वो लोग बाहर ही धरने पर बैठ जाते हैं। तस्वीर आपके सामने है और ये हर बार ये तस्वीर निकलकर सामने आती है जहां पर जो इस वक्त नियम कोरोना की वजह से जनता दरबार में शामिल होने के लिए तय किए गए हैं उनकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। कई लोगों को जानकारी होती है, इसके बावजूद भी इस आस के साथ पहुंच जाते हैं कि शायद उनकी गुहार सुन ली जाए। और एक बार फिर से आज वही तस्वीर सामने आ रही है। जनता दरबार के अंदर और बाहर दोनों जगह क्या तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। समस्या है जो हम 20 साल ड्यूटी किए हैं माइनर डिवीजन में, छठी हो गया, मास्टर हो गया और उसके बाद में हम मैंने मजदूरी कर करके मैं अपना परिवार को खिला रहे थे। एक बेटी 30 साल का है, एक लड़का है 22 साल का। लड़का बस सिपाही का 2 बार बस छाड़ दिया जाता है। फिर परीक्षा दिया है मेरा लड़का, फिर मेरा लड़का परीक्षा दिया है और उसको नियुक्ति किया जाए, हमको कमा करके अपना बेटी को दिया कर दे। 2006 में सर हम आवेदन थे सर पंचायत टीचर के लिए सर। इसके बाद से वहाँ पर हम आवेदन भी किए, सब कुछ किए। सिवान जिला, आंध्र प्रखंड, रघुनाथपुर थाना, पतार गांव मेरा पड़ेगा सर। इसके बाद से हमारे जगह पर दूसरा कोई को फर्जी तरीके से कर दिया पंचायत सचिव। क्या समस्या है? समस्या है कि हमारे वहाँ डीडीसी, डीएम साहब, एसपी साहब का कोई सुनवाई नहीं रहा। मुख्यमंत्री का लेटर लेके जा रहा है। यहाँ देख लीजिए सर, मुख्यमंत्री का लेटर है, देखिए मुख्यमंत्री का लेटर भी है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा। क्या चीज में सुनवाई नहीं? हमारा जांच किया जाए कि हमारा योजना कितना हम करवाए हैं, कितना पैसा निकला, कौन निकाला, देखा जाए सर। आप मुखिया? हाँ, पूर्व मुखिया हमारे। हम 5 बजे से भटक रहे हैं, कोई माई बाप नहीं है। हुआ क्या? हमारा सब पैसा लोग निकाल लिया है। वहाँ कोरोना काल में हम सब ड्यूटी किए, जिस टाइम कोरोना काल चरम सीमा पर, दूसरा चरण जब चरम सीमा पर चल रहा है, उस टाइम हम सिलेंडर ढो कर मेरा कंधा फूल गया था। कम से कम 2 से 3 बार हम सब पॉजिटिव हो चुके होंगे। माननीय वहाँ के सिविल सर्जन जो थे, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय के गया था कि आप कोरोना मानव बल के बहाली कीजिए। उस टाइम हम बहाल हुए, वहाँ भाई के अथी निकला था विज्ञापन की आपको 90 दिन के लिए लिया जा रहा है, 90 दिन के लिए, और उसमें 75 दिन के दिए हमको ज्वाइनिंग लेटर और उसके बाद 67 दिन में निकाल दिया गया है। न हम सबको पैसा मिला है और नहीं कुछ इंटेंशन हुआ। जी को कहा था कि कोर्ट से आदेश आते ही 1 हफ्ते में शिक्षकों क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। हम 6ठे चरण के हाई स्कूल प्लस 2 के उम्मीदवार हैं और हम लोग चयन है सर, हम लोग का पूरा मेरिट है। सब जगह हम लोग देखिए विभाग में हर जगह पत्र देते चल रहे हैं कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस संजय करोल के आदेश को कहते हैं कि अब मानना का नोटिस भिजवाइए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कीजिए।
पृथ्वी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना की राजकीय अतिथिशाला में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से हरियाली बचाने और बढ़ाने की अपील की। समय तय किए थे हम लोग और वो बढ़ते बढ़ते 24 करोड़ की जगह 22 करोड़ हुआ। उसके बाद से तब से चल ही रहा हरियाली मिशन। और इधर जो जल जीवन हरियाली अभियान शुरू कराए तो पिछले वर्ष 2 करोड़ 51 लाख का लक्ष्य था और 3 करोड़ 95 लाख वृक्षारोपण हुआ है और इस बार का लक्ष्य 5 करोड़। तो उस पर चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। अपील करेंगे लोगों से? सबसे अपील करते हैं सब लोग एकदम वृक्षारोपण करें और ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसी में जो हरियाली आएगा। और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि कम से कम 17% तक हम लोग पहुँचेंगे। पटना में अगस्त क्रांति के मौके पर आज बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो यात्रा सम्राट चौधरी भी इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए और इनसे बात की संवाददाता अमित कुमार ने। अगस्त क्रांति के मौके पे आज बीजेपी जो है पटना में तिरंगा यात्रा जुलूस निकाला है और यहाँ पे तिरंगा यात्रा में सम्राट चौधरी मंत्री हैं, ये भी शरीक हुए हैं। सम्राट जी, तिरंगा यात्रा स्वाभाविक है, ये भारत माता की प्रतीक है और यही तिरंगा के लिए इस देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और इसी तिरंगा के लिए हम लोग जीते भी हैं। लगातार हिंदुस्तान में इस तिरंगे को लगभग 75 वर्षों से इसका मान सम्मान बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है और ये 9 अगस्त क्रांति के दिन पे जाना जाता है। आज ही के दिन शहीदों ने पूरे देश में तिरंगा लहराकर इस देश में मैसेज देने का, दुनिया में जो अंग्रेजों का शासन था हिंदुस्तान से, उसको खत्म करने की शुरुआत की थी। ये सम्राट चौधरी थे जिन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है और ये शान बरकरार रहे। इसी उद्देश्य के साथ बीजेपी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एक बार फिर बिहार में गंगा उफान पर है और लोगों को गंगा डराने लगी है। बाढ़ और कटाव से लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं। फसल डूबने से किसानों में हाहाकार मचा है और लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तेज धार, आफत में जान। डायवर्जन टूटा, संपर्क कटा। उफान पर गंगा, दहशत में लोग। डूबी फसल, किसानों में हाहाकार। पानी में जिंदगी, सरकार से आस। तो किशनगंज के बहादुरगंज के सकुआबाड़ी गांव में रतवा नदी के कटाव से लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। नदी के कटाव की वजह से कई घर जो हैं वो विलीन हो चुके हैं इस नदी में। कटाव के डर से लोग अब विवश हैं, पलायन कर रहे हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यहाँ 5 वर्ष पहले कटाव रोधी कार्य कराए गए और इस वजह से अब तक ये गांव बचा रहा, लेकिन अब इसका बचना मुमकिन जो है वो मुमकिन नजर नहीं आता। बेहद ये मुश्किल दिख रहा है। कई जगहों पर ग्रामीण खुद कुछ बांस और बल्ले के सहारे इस कटाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त नाकाफी है। नहीं हटाएंगे तो पूरा परिवार भज जाएंगे, बाल बच्चा परिवार कहाँ रहेगा हमारा। इसके बाद कुछ सोचना नहीं दिए, अभी तक कोई काम नहीं करवाए। हम लोग पूरा परिवार अभी रो रहे हैं। यहाँ हमारा आंगन में नदी है, हम लोग के बारे में कुछ सोचते हैं नहीं। 2 घर तो भस गया, 2 घर भस गया मेरा, फिर परिवार भस रहा है। बाल बच्चा नतीजा किरोंग गत्ती छी, किरोंग 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 रहते बाल बच्चा की खेते बाल बच्चा सब चीज और चीज एक चूल्हा चक्की अच्छा घिनो कथा कुछ नहीं छी। कते बाल बच्चा खड़ा है किरोंग रहती किरोंग दिन बरसाती में कटाव हो रहा है। लोग कटाव के डर से अपना घर और मकान तोड़ करके जा रहे हैं।
तो सरकार से और जिला प्रशासन से हमारी यही मांग है कि सखुआबाड़ी गांव में फ्लड फाइटिंग का कार्य इमीडिएटली कराया जाए और फ्लड फाइटिंग के बाद फिर जो सुखाड़ का टाइम आएगा एंटी इरोजन का वर्क दिया जाए। अदरवाइज ये सखुआबाड़ी जो एक बड़ी आबादी की गांव है, आने वाले दिन में इस गांव का अस्तित्व नहीं बचेगा। तो देखिए, लगातार बारिश की वजह से बांका में चांदन नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से डायवर्जन पानी की तेज धार में बह चुका है। अब करीब 1.5 किलोमीटर लंबे डायवर्जन में कई जगह पर कटाव होने से लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। डायवर्जन टूटने का सीधा असर नदी के उस पार 4 प्रखंड के लाखों लोगों पर इसका असर साफ नजर आता है। जाना था अभी तो इधर तो डायवर्जन टूट गया, जाना तो आप घूम के ही पड़ेगा। ये बहुत दिनों से बन रहा है और टूट भी रहा है। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन ही नहीं हो रहा है कुछ। मैंने डायवर्सन टूटने से परेशानी बढ़ गई है। बहुत परेशानी बढ़ गई। घर जाना था अभी, वही के लिए जा देखे तो टूट गया। अच्छा, इसलिए घर चले फिर घूर के इधर से जाना पड़ेगा हमको। मतलब कैसे अब जाना पड़ेगा? घूर के जाना पड़ेगा, काफी लंबा पड़ेगा। तो जो इस डायवर्जन की वजह से लोगों के समय की बचत हो रही थी, परेशानियां नहीं हो रही थी, अब ये डायवर्जन टूटने के बाद लोगों के हालात कैसे हो गए हैं। देखिए, गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद छपरा के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। छपरा से सटे रतनपुरा इलाके की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल चुका है। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। लोग अपने घरों को छोड़कर सड़क पर अब आने लगे हैं क्योंकि उनके घरों में पानी का साम्राज्य है। इस मुश्किल हालात में न्यूज़ 18 की टीम एक बार फिर से बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता संतोष ने। गंगा के जलस्तर में वृद्धि का दौर लगातार जारी है और छपरा के सदर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। हम अभी खड़े हैं शहर से सटे रतनपुरा इलाके में श्री घाट के पास, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो गया है। हालांकि अभी भी शहरी इलाके में पानी नहीं घुसा है, लेकिन निचले इलाके जो है वो काफ़ी प्रभावित हो गए। आप देख सकते हैं कि जिन घरों में पानी घुस चुका है वो लोग सड़क पर शरण लिए हुए हैं, किसी तरह से टेंट बना करके अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। आप स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है। हम दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि इन्हीं घरों में जो लोग थे रहते थे, जहाँ पे पानी पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। और हर बार की तरह न्यूज़ 18 चैनल एक बार फिर से बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा है और लोगों से अपील कर रहा है कि कोई सी भी तरह की अगर ज़रूरत हो, मदद हो, तो वो न्यूज़ 18 के जरिए आप ले सकते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है अशोक, जो कि यहाँ के रहने वाले हैं। स्थिति तो अभी धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। अभी मात्र ये 2 दिन लगा है यहाँ तक पानी आने, पहले बहुत नीचे था। अचानक से जल वृद्धि जो हुई है, आप देख रहे हैं सामने कि सभी लोग शरण ले रहे हैं, रोड पे हैं हम लोग हैं। ये बाकी अभी आगे भी लोग हैं जो कि काफ़ी परेशानी हो रही है। कितनी आबादी अभी प्रभावित हुई है? अभी यहाँ हमको लग रहा है कि 200 घर जो है प्रभावित है, क्योंकि आगे भी गांव है, धीरे धीरे पानी बढ़ ही रहा है। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद कि हर बार मैं आपको जानता भी हूँ पर्सनली, और न्यूज़ 18 इसके लिए आगे काम भी करता है और आज भी हम लोग खड़े हैं। तो हम चाहेंगे सरकार से कि जैसे ये जल बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, उसके लिए तो सबसे पहले एक नाव की व्यवस्था हो, जो कि कोई अभी आप देख रहे हैं कि बच्चे नहा रहे हैं, इसकी व्यवस्था रोक टोक हो, गोताखोर मौजूद है यहाँ पे। अब पानी बढ़ रहा है तो इसके तिरपाल हो, जो चूरा मीठा जो भी हमारे पास होते हैं सरकारी फंड में, वो इससे सहायता मौजूद है हमारे पास। अभी फिलहाल कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बिल्कुल पानी बढ़ने की अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन से कुछ मदद मिलेगी। हम एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से हालात हैं। लोग अपने परिवारों के साथ शरण लिए हुए हैं। ऐसी तस्वीरें कई जगह पर है, लेकिन हम अभी जो यहाँ पहुँचे हैं उस इलाके की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है, चूँकि पानी कल रात से ही बढ़ना शुरू हुआ है। और जो भी प्रशासन के बीच में हम लोग कड़ी के रूप में काम करेंगे, जो भी दिक्कत होगी वो हम प्रशासन तक पहुँचाएंगे बाढ़ पीड़ितों के लिए। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। दानापुर में रेल पुलिस अलर्ट मोड पर है। 15 अगस्त के चलते आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चला रही है। रेलवे के सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर चेकिंग अभियान इस वक्त चलता हुआ, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 15 अगस्त के मद्देनजर बहुत सारे लोग जो है आपराधिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग को प्रधान मुख्य सुरक्षायुक्त महोदय और वरीय मंडल सुरक्षायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त है कि स्टेशनों पर ट्रेन खुलने के पहले या यात्री जो प्लेटफॉर्म पे आते हैं उन लोगों के सामानों की चेकिंग की जाए, ताकि कोई भी विस्फोटक पदार्थ या कोई भी वैसा संवेदनशील पदार्थ जिससे कि यात्रियों की जान माल की हानि हो या रेल का नुकसान हो, उसका पहचान किया जाए। ये 15 अगस्त के मद्देनज़र किया जा रहा है। इस तरह का सिक्योरिटी चेकिंग एक ऑपरेशन
बॉक्स 2 और ऑपरेशन नंबर प्लेट 2 भी चलाया जा रहा है। कोई भी अनक्लेम्ड बैगेज या पार्सल या व्हीकल जो खड़ा रहता है रेलवे प्रीमिसेस में, उसके जो सस्पेक्टेड अगर हो तो उसका हम डॉग स्क्वाड की सहायता से चेकिंग करते हैं। और अभी तक तो इस तरह का कोई असामाजिक तत्व या असामाजिक गतिविधि नोटिस नहीं हुई है, लेकिन 15 अगस्त तक ये कार्यवाही स्ट्रिक्टली की जाएगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।